सभी को मेरा नमस्कार। आज दोबारा से मैं डॉक्टर ममता शर्मा आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर पेश हुई हूँ। तो गवर्नमेंट टू गवर्नेंस जैसे कि इस यूट्यूब चैनल का नाम है, तो इसमें मैं दोबारा से आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में जो हमारी प्रीवियस वीडियो रही है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो एस्पायरेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो या वो रिजर्व कैटेगरी में हो, सबके लिए तैयारी एक जैसी है, आप सबको पता है। तो डिफरेंट तरह की जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब जो डिफरेंट तरह की है, चाहे वो एसएससी की है, चाहे वो ए क्लास जॉब है, चाहे वो A to 4 D क्लास जॉब है, सभी जॉब के लिए जो मेन सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर प्रिलिमिनरी जो पेपर होता है वो कंसर्न करता है जीके को, यानी कि उसमें जीके जनरल नॉलेज सबसे ज्यादा सवाल उसी जीके के ही होते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, प्रशासन या सरकार से प्रशासन तक, शासन से प्रशासन तक या सरकार से प्रशासन तक जो सारा सिस्टम, होल सिस्टम है, इसको हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रशासन क्यों जरूरी है पढ़ना, या लोक प्रशासन सब्जेक्ट को समझना क्यों जरूरी है किसी भी जॉब को के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है तैयारी के लिए, उसका मीनिंग बताना चाहूंगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड्स, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन से बना है, और मूल रूप में अगर हम बेसिकली देखे जाएं तो ये जो है लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जो लैटिन वर्ड एड प्लस मिनिस्टायर। और सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया गया यूएसए में, और वहां पर यह वर्ड 1887 में यूज किया गया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें सरकार की रूपरेखा से लेकर सरकार के सभी काम का वर्णन किया जाता है। तो इसके बारे में जो एस्पायरेंट्स जानना चाहते हैं कि मेनली ये सरकार की किस ब्रांच से बिलोंग करता है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। देखिए हमारे यहां देखिए जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस है। जो पहली ब्रांच है वो है लेजिस्लेटिव, जिसको हम बोलते हैं व्यवस्थापिका। पहले मैं इसी ब्रांच के बारे में आपको बताना चाहती हूं कि ये गवर्नमेंट की फर्स्ट ब्रांच है जिसको हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं। लेजिस्लेटिव या व्यवस्थापिका क्या करती है? लेजिस्लेटिव या व्यवस्थापिका या विधान पालिका का जो काम है वो है कानूनों को बनाना। जैसे कि आप देखते हैं कि संसद में सभी कानून नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि कोई भी नेता कोई भी कानून बना देगा, नहीं, उसके लिए प्रॉपर एक जो है प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के तहत जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर जो है कानूनों का निर्माण किया जाता है। और दूसरी ब्रांच है एग्जीक्यूटिव। इसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी बोलते हैं और एग्जीक्यूटरी ब्रांच भी बोलते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। अब एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका क्या करती है? देखिए व्यवस्थापिका ने क्या बनाया? कानून, टू मेक लॉ। और कार्यपालिका क्या करेगी कि जो कानून बनाए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करना, टू इंप्लीमेंट द लॉज। और थर्ड ब्रांच है जुडिशरी।
थर्ड ब्रांच है जुडिशरी, जिसे कहा जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या काम करती है? कानूनों को समाज में मनवाना, समाज में मान्य करना, और अगर कोई कानून को नहीं मानता है तो उसको दंड देना। तो these are the three main branch. First one is legislative, और इसका काम है to make law, and second is executive, इसका काम है to implement the law, और third is judiciary, इसका मतलब है जो कानूनों को नहीं मानता है वो उसको दंड देती है, सजा देती है। तो मुझे लगता है ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो बिलोंग करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, यानी कि कार्यपालिका से। तो कार्यपालिका का मेन काम आपको पता चल गया है, लॉज को लागू करना। तो इट मींस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के कानूनों, सरकार के द्वारा कानूनों को लागू करने का काम करती है, और वो कानून जो कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए गए हैं। तो इसके बाद में तो अब हम दोबारा से उसी वर्ड पर आ जाएंगे, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब मैं आपको, क्योंकि मैंने ब्रांचेस इसलिए पहले बताई हैं ताकि मेनली आपको ये पता चल जाए कि आखिरकार ये सब्जेक्ट है क्या। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये सरकार की जो है सेकंड ब्रांच यानी एग्जीक्यूटिव से बिलोंग करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मीन्स जनता, और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, यानी जनता का प्रशासन या जनता के लिए प्रशासन या जनता के द्वारा किया गया प्रशासन। प्रशासन वर्ड, प्रशासन भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्रशासन का मतलब क्या है? कार्य करना, देखभाल करना, और प्रबंध करना। तो ये सारी चीजें प्रशासन के अंडर आ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा मीनिंग बना जनता के लिए कार्य करना, जनता की देखभाल करना, या जनता के काम का प्रबंध करना। तो आज के जो मॉडर्न एरा है, आज का जो आधुनिक युग है, उसमें ज्यादातर प्रशासन का मतलब होता है प्रबंध करना, टू मैनेज whole thing of the government, whole things of the government, यानी कि सरकार के सारे कार्यों को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट वर्ड जो है वो हम कई क्लासेस में पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से 8 से लेकर और थ्रू आउट, जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो मेन एम्फेसिस जो है वो मैनेजरियल वर्ड्स, मैनेजरियल थिंग्स के ऊपर रहता है। तो हर तरह का मैनेजमेंट करना, सरकार के कामों का प्रबंध करना, वो प्रशासन का कार्य है। तो इसको डिफरेंट, अब इसी जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, इसके लिए भी डिफरेंट फिलोसफर्स की डिफरेंट जो है डेफिनेशंस है। जैसे कि डिमॉक ने कहा है, प्रोफेसर डिमॉक, ये एक बहुत ही फेमस फिलोसफर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ये सरकार के क्या और कैसे से बिलोंग करता है। इट मीन्स हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। और डॉक्टर एल.डी. वाइट ने कहा है कि ये जो है किसी भी सरकार के किसी भी कार्यों को पूरा करने के लिए
होल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए कार्यों का नमूना है या किए गए कार्यों का परिणाम है। क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी विभाग है, वो जब काम करता है तो वो एक ऑब्जेक्टिव लेकर काम करता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए थ्रू आउट, यानी कि PN2 बड़ा अफसर, जिसको हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा में ब्यूरोक्रेट कहते हैं, तो ये श्रृंखला नीचे से ऊपर तक चलती है कि सारे के सारे प्रशासन के उन कार्यों को निपटाने के लिए लगे रहते हैं। तो डॉक्टर LD वाइट ने और डॉक्टर पिफनर जो है वो भी काफी फेमस रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। तो अब ये चीजें हैं कि जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग समझ सकते हैं इजीली। तो सेकंड जो इसका अगला स्टेप है वो क्या है कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। नेचर, स्कोप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। देखिए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकृति है उसमें भी दो तरह की जो है विचारधाराएं बनी हुई हैं। तो वो दो तरह की विचारधाराएं दो नामों से पुकारी जाती हैं। एक तो है इंटीग्रल अप्रोच और एक है मैनेजरियल अप्रोच। देखिए, इंटीग्रल अप्रोच, इसको हम हिंदी में कहेंगे एकीकृत विचारधारा, और इसे हम कहेंगे प्रबंधात्मक विचारधारा। अब इन चीजों को समझने के लिए आपने बहुत ही ध्यान देना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ये दो चीजें पूरे के पूरे प्रशासन को अपने अंदर समाये हुए हैं। तो एकीकृत विचारधारा क्या है? एकीकृत विचारधारा का मतलब है कि ऐसे विद्वान या ऐसे जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ये मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग करती है पूरे के पूरे सर्कल को। यानी कि उस सर्कल में क्या क्या आता है, हम इसे ऐसे बनाएंगे, ये सारा हायरार्किकल सिस्टम होता है। यानी कि फोर्थ क्लास जो आप नीचे देख रहे हैं, ये यहाँ पर फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं एम्प्लॉइज की संख्या कम होती जाती है, लेकिन उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो ऊपर जो कि ब्यूरोक्रेट बैठा है, एडमिनिस्ट्रेटर जिसको हम बोलते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर ऑल स्टेप्स इसमें कवर होते हैं थ्रू आउट PN, यानी कि ये सारे के सारे प्रशासन में आते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी कानून का निर्माण करना है, कानून निर्माण करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प कौन करेगा? जो इनके नीचे जितने भी, जिसको आप नाम दे सकते हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स या मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, हेड क्लर्क, क्लर्क और पियोन। तो अब आप ये सोचेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटिव मेंबर या मैनेजर ही कर रहे हैं, तो इनका रोल क्या है? इनका रोल ये है कि कोई भी काम पूरा करने के लिए सिस्टम जो है ऊपर से शुरू नहीं होता है। कोई भी ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्लर्क को दिया जाता है। अब क्लर्क कोई भी कानून, कोई भी जो काम करना है उसकी प्लानिंग करने के लिए एक ड्राफ्टिंग बनाता है, ठीक है। अब PN का क्या काम है? PN इन सब को फाइलें पकड़ाने का काम कर रहा है या इन सबको जो है डिफरेंट तरह की हेल्प करने का काम कर रहा है। तो वो ड्राफ्टिंग क्लर्क और हेड क्लर्क ने मिलकर की, फिर वो असिस्टेंट मैनेजर ने उसको देखा, उसमें जो भी चीज और एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो ऐड करी, और वो ऐड करने के बाद वो सारी फाइल को एडमिनिस्ट्रेटर तक लेकर गए, और एडमिनिस्ट्रेटर ने पूरी व्यवस्था को देखते हुए काम करने का एक प्रोसीजर बनाया।
तो अब आपने एकीकृत विचारधारा के बारे में समझा कि यानी कि जो होल सिस्टम को अपने अंदर समाकर रखती है, जो ये कहती है कि सारा का सारा प्रशासन डिफरेंट तरीके के कर्मचारियों को इंक्लूड करता है, उसे एकीकृत या इंटीग्रल विचारधारा कहते हैं। दूसरी आ गई प्रबंधकीय विचारधारा या प्रबंधात्मक विचारधारा, इसको मैनेजरियल व्यूज कहते हैं। तो इसका ये क्या कहती है, इस विचारधारा का मतलब है कि जो अफसर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, जो कानूनों का निर्माण कर रहे हैं, सारी की सारी प्लानिंग को एक रूपरेखा दे रहे हैं, सारी प्लानिंग को कंक्लूड कर रहे हैं, केवल वही एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सिर्फ ये ही एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हैं, क्योंकि ये मेन मैनेजरियल काम करते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट दो अप्रोचेस हैं। कुछ विद्वान इस अप्रोच को मानते हैं और कुछ विद्वान प्रबंधकीय विचारधारा को मानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो एकीकृत विचारधारा में ही समाहित होता है। तो इससे आगे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है, एरिया है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। और कोई भी जो भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपना कमेंट अगर कुछ भी करना चाहें, उनकी कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, क्योंकि मैं यहाँ से वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो जो भी रह जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगली वीडियो को देखना मत भूलें। थैंक यू। जय हिंद।